हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम प्रशांत कौशिक एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम करेंगे पीटर बर्जर का एक बहुत फेमस कंसेप्ट, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पीटर बर्जर और थॉमस लुकमैन का, इन दोनों ने इस नाम की एक बुक लिखी थी अराउंड ईयर 1966 में। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ए ट्रीटीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इन दोनों ने इसमें क्या कहा है और क्या इनका आउटलुक है। तो सबसे पहले नाम एविडेंट है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। अब ये रियलिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज़ रियलिटी? रियलिटी मतलब आप अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं और जो भी आपका बिहेवियर है, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, जो भी आपको सही लगता है, जो आपको लगता है कि ये ऐसा करना सही है, आपके एनवायरनमेंट, और आपका सही करना आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो जो आपको सही लग रहा है, जो आप एनवायरनमेंट अपने आसपास देख रहे हैं, वो आपकी रियलिटी हो गई। अब ये रियलिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट आपका स्कूल की बिल्डिंग या आपके क्लासरूम्स या आपका घर या आपका मकान या बिल्डिंग्स या शॉप्स। सिर्फ इनका ये फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब फ़िज़िकल की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे रियलिटी एक थॉट प्रोसेस की बात करेंगे, और जो इनमें ह्यूमंस होंगे और उनसे जो आपका रिलेशनशिप है, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। अभी मैं आपको कहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, उन एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा शुरू के 2 मिनट में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम दो लोगों की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर दिल्ली में रहे हों, कभी देखा हो, करोल बाग एक मार्केट प्लेस है, बहुत टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट बहुत आते हैं वहाँ पर। और ऐसा लगभग लगभग बहुत से शहरों में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल्स होते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, विजिटर्स आते हैं। उस बिज़ी मार्केट में, भीड़ भाड़ वाले एरिया में, आपको सड़क किनारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें आपको बेच रहे होंगे। ऐसी चीज़ें जो दुकानों में आपको बहुत महंगी मिलती हैं। तो मान लीजिए आप एक लड़की हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ चलिए एक हैं जो जा रहे हैं, और वहाँ पर आपको कोई 20 रुपीज़ की एक लिपस्टिक ऑफ़र करता है। एक दुकान पे खड़ा कोई, मैं दुकान भी नहीं बोलना चाहिए, वो लोग छोटे छोटे बॉक्सेस में लेके घूम रहे होते हैं, और आपको 20 रुपीज़ की लिपस्टिक या कोई भी कॉस्मेटिक आइटम है जो आपको ऑफ़र करता है, मेकअप किट के, एनीथिंग, एनी कॉस्मेटिक स्टफ़। तो आप 20 रुपीज़ में उसको नहीं लेते, आपकी फ्रेंड नहीं लेती 20 रुपीज़ में। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पढ़ा हुआ है, आपको आपने अपनी फ्रेंड से सुना था कि ये जो इतनी सस्ती, इतनी चीप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर लेड होता है जिससे कैंसर हो सकता है। उनके अंदर पेट्रोकेमिकल ड्रग्स होते हैं जिससे हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। उससे आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, इरिटेशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इतना सब हो रहा है तो आप 20 रुपीज़ का नहीं लेते, आप कहते हैं मैं तो 2000 रुपीज़ का लूँगी, 2000 रुपीज़ की वही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लूँगी। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स अगर होने लग गई, आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, दिल्ली जैसी इतनी कॉस्टली जगह पे, किसी भी गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में, आपको डॉक्टर ही कम से कम एक बार में 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ के तो एक बार डॉक्टर ही आपसे मिलने के लिए लेगा। आप 5 बार गए, आपका 5000 रुपीज़ का डॉक्टर का कॉस्ट आ जाएगा, उसके अलावा आपकी मेडिसिन का कॉस्ट आ जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, या ये सारे रिस्क भी हैं। तो क्यों ना इन सब से बचने के लिए, फिर क्या आपको ये महंगा लग रहा है? 10,000 के सामने तो 2000 सस्ता है ना, और आपको इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं हो रहा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, स्किन भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से देखें तो ये 20 रुपये की लिपस्टिक लेना है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेना, बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, निहायती बेवकूफ़ी है। और यही लेना समझदारी का काम है कि आप एक 2000 रुपीज़ के, जितने के भी एक अफोर्डेबल रेंज की, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसे आप ले लें। लेकिन यहीं पर आपके सामने एक एक बहुत ही गरीब लड़की है, एक वुमेन है, एक वुमेन वर्कर है, जो वहाँ पे 80 से 100 रुपीज़ के लिए एक वेज अर्नर है। आप उसके पास वही वेंडर अपना ठेला लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें लेनी है मेरी 20 रुपीज़ की लिपस्टिक। उसी वुमेन के सामने 2000 रुपीज़ की भी लिपस्टिक मिल रही है एक बड़े से शोरूम में। अब आप बताइए, जब उस वुमेन से पूछा जाएगा कि कौन सी लेनी चाहिए, 2000 की कि 20 रुपीज़ की, तो वो कहेगी, कोई बेवकूफ़ी होगा जो 2000 की लेगा। क्योंकि 2000 का मतलब है मेरे 20 डेज़ की मेहनत, यानी कि ऑलमोस्ट मैं
आधे महीने से ज़्यादा इतने दिन के लिए मैं गाँव चली जाऊँगी, अपने बच्चे का ख्याल रख लूँगी या फिर अपनी फैमिली का ख्याल रख लूँगी, या रोज़ अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाऊँगी। ये इतनी महंगी लिपस्टिक तो कोई बेवकूफ़ ही लेगा। पता नहीं लोग इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं इतनी इतनी महंगी महंगी चीज़ों पर। ऐसा इस वेज अर्नर का एटीट्यूड होगा। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से हैं, तो आपका एटीट्यूड क्या होगा कि सस्ती चीज़ की वजह से लेकर 15-20 रुपए की चीज़ को की वजह से हज़ारों के हेल्थ को नुकसान में ना पहुंचाया जाए। तो आप कहेंगे ये 15-20 रुपए की चीज़ लेने वाले बेवकूफ़ हैं, ये कहेगी कि 2000 रुपीज़ की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेने वाले बेवकूफ़ हैं। अब बेवकूफ़ कौन है? तो इसकी रियलिटी जो है, इसकी रियलिटी में जो जो टू 2000 की प्रोडक्ट जो ले रही है, उसकी रियलिटी में 15-20 रुपीज़ लेने वाला बेवकूफ़ है, और इसकी रियलिटी में 2000 लेने वाला बेवकूफ़ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रियलिटी 1 और रियलिटी 2 में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब ये अंतर क्यों है, और इन दोनों में से हम किसे सही रियलिटी माने? हम किसको कहें कि किसकी रियलिटी सही है, इसकी है कि इसकी है? देखिए, जब आप इसकी लाइफ में जाएंगे, इसके एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे कि इस मतलब आप इन दोनों में से किसी की भी लाइफ में जाएंगे, उसके आप एक्सपीरियंसेस की बात कीजिए, उसकी लाइफ का आप कॉन्टेक्स्ट देखिए, उनका उसका किस किस तरह के लोगों से इंटरेक्शन रहा है वो देखिए, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फिर उनकी रियलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इनकी रियलिटी इनके एक्सपीरियंसेस पे, इनके कॉन्टेक्स्ट पे, इनके इंटरेक्शंस पे डिपेंड करेगी। ऐसे ही सोसाइटी में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। एक वेजिटेरियन खाना खाने वाला है, आप उसको 10 रीजंस बताओ कि नॉनवेज खाने के फ़ायदे क्या हैं, वो आपको 50 रीजंस गिना देगा नॉनवेज खाने के नुकसान क्या होते हैं। एक नॉनवेज वाला इंसान है, वो ठीक उसके उल्टे करेगा। आपको कितने भी फ़ायदे बताओ कि वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसे कितना भी बोलो कि नॉनवेज खाने से कैंसर हो जाएगा या ये हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो कहेगा नहीं यार, मुझे तो नॉनवेज खाना है क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है वगैरह वगैरह। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीजनिंग। जो वो रीजनिंग भी कर रहा है, हिज रीजनिंग इज ऑल्सो बींग derived on the basis of his experiences or on the basis of people whom he met in his life, with whom he interacted majorly, that is his family, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए। उसका पूरा जो कल्चर है, उसका पूरा जो एक्सपीरियंस है, वो यही कहेगा कि उसकी रियलिटी में नॉनवेज खाना ठीक है, इसकी रियलिटी में वेज खाना ठीक है। ऐसे ही एक चोर है, मान लो एक चोर या स्मगलर है, ये अलग तरीके की रियलिटी रखेगा, और जिसके सामने पुलिस वाला है उसकी रियलिटी अलग होगी। तो इनमें से किसी की रियलिटी हम किसकी रियलिटी को सही माने? एक विलेजर होगा, उसकी रियलिटी अलग होगी, एक अर्बन इंसान होगा, उसकी रियलिटी अलग होगी। फिर वहीं पे शुरुआत में बात लेकर आता हूँ कि यहाँ पे जो 2000 जो कह रहा है कि 20 रुपीज़ की लिपस्टिक से कैंसर हो जाएगा, उसकी रियलिटी अलग है, वो 2000 को प्रेफर करेगा। और जो ये कह रहा है कि यार 2000 तो मेरा ऑलमोस्ट मैं एक महीने में मैं अर्न करती हूँ, तो 2000 लिपस्टिक कैसे ले लूँ, वो तो इनफैक्ट ये कहेगा कि आपको 20 की आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे फालतू पैसे ही क्यों खर्च कर रहे हो। तो इस तरीके से जो मैं अब आपको पॉइंट यहाँ पे जो हम लेकर आ रहे हैं वो ये कि हमारी जो रियलिटी है, वो हम सबकी रियलिटी अलग अलग होती है। अब मान लीजिए आप इस दुनिया के हैं, आपको इस दुनिया से निकल के इस दुनिया में जाना है। आपको इस दुनिया में आपको इतने सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, और आप यूँ कह सकते हैं जो आपकी कॉमन सेंस का हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कॉमन सेंस का। वो कॉमन सेंस जो आप अपनी इस दुनिया के इन लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप पता है, अगर आप यहाँ पर हैं, आप मार्केट में हैं, और आपने मार्केट में 20 की जगह 2000 का कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट लिया, अपनी फ्रेंड के पास गए और आपने उसको समझाया, उसने पूछा कि क्या लाया, और आपने उसको बताया कि मैं इतना ले आई, तो हो सकता है आप उसे 1 मिनट में कन्विंस कर दें कि क्यों ये लेना सही था। लेकिन आप जब यहाँ पर जाएंगे, आप इसको कन्विंस करने के लिए आपको 1 मिनट नहीं, आपको आधा घंटा नहीं, पता नहीं आपको कितना ज़्यादा लंबा समय चाहिए, कितने दिन चाहिए, क्योंकि आपको अपनी इस लाइफ के एक एक एक्सपीरियंस को, एक एक कॉन्टेक्स्ट को इसको समझाना पड़ेगा। तो यही होता है कि हमारी रियलिटी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। उनमें से अधिकतर वो जो चीज़ें हैं बेसिकली हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी नॉलेज। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अब ये नॉलेज
मैंने आपको रियलिटी एक्सप्लेन किया कि रियलिटी का क्या मतलब है, नॉलेज। अब इन्होंने क्यों बोला सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज? इस नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि जो बुक्स में इन्होंने पढ़ा हो या फिर इन्होंने जो डिग्रीज करी हो, या ये नॉलेज नहीं, कोई हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए, डिग्री वाली नॉलेज जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हो, उस नॉलेज की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं एवरीडे नॉलेज की, वो नॉलेज जो हमारी कॉमन सेंस का एक हिस्सा बन चुकी है, हमारी लाइफ के जो इतने सारे एजम्पशंस हैं उनका हिस्सा बन चुकी है वो नॉलेज। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स, अब देख एक बात और है, हम यहाँ पर एक एक इंसान की बात नहीं कर रहे, मैंने आपको एक एक एग्जाम यहाँ पे तो हमने एक इंडिविजुअल को कंपेयर किया, बेसिकली ये पूरे हम ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं। इस तरह की वुमेन्स का ग्रुप, इस तरह की वुमेन्स का ग्रुप, इस तरह के वेजिटेरियन लोगों का ग्रुप, इस तरह के नॉन वेजिटेरियन लोगों का ग्रुप, विलेजर्स का ग्रुप, अर्बन लोगों का ग्रुप। तो ये अलग अलग लोगों के ग्रुप में, जैसे विलेजर्स का ग्रुप है, उनकी एक अलग तरह की कॉमन सेंस है, उनके एक अलग तरह का नॉलेज सिस्टम है। विलेजर्स का जो ग्रुप है उनका एक अलग तरह का नॉलेज सिस्टम है। उनके नॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठते तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो देंगे। आपके खेतों में कोई और आपका सारी फसल काट के ले जाएगा, आप देर से जाएंगे अपनी, या फिर आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। और बेसिकली इनका जो लाइफ स्टाइल है, इनके जो डिसीजन मेकिंग है बहुत अलग है। अर्बन लोग हैं वो तो अभी उनकी तो सुबह अभी तो पार्टी शुरू हुई है 4 बजे, उनका लाइफस्टाइल, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी नॉलेज अलग है। फोकस कीजिए इस वर्ड पे, नॉलेज पर। इनकी नॉलेज अलग है, इसीलिए इनकी रियलिटी अलग है। हमारी जो रियलिटी है हमारी नॉलेज पे डिपेंड कर रही है। और नॉलेज में फिर कह रहा हूँ, नॉलेज मतलब ये नहीं कि जो हम स्कूल कॉलेजेस बुक्स में पढ़ते हैं। नॉलेज मतलब जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और जो हमने लाइफ में देखा है, हमने दूसरे लोगों को करते हुए देखा है, हमने दूसरे लोगों से जो इंटरेक्शन किया है उसका जो रिजल्ट रहा है, उन सब चीज़ों को जो एवरीडे लाइफ में हमने चीज़ें देखी हैं, स्पेशली फेस टू फेस ट्रांजेक्शन्स जो हमने करे हैं लोगों से, जो फेस टू फेस बातें करी हैं, उन सब के बेसिस पर हमारे लाइफ में हमने कुछ एजम्पशंस बना लिए हैं कुछ, और वो सब हम लोगों के डिपेंड करते हैं हमारे ग्रुप्स के ऊपर, हम जिसमें हैं, और वो अलग होते हैं। तो एक सोशियोलॉजिस्ट पीटर बर्जर कहते हैं कि रियलिटीज़ एक तो देर आर सो मेनी डिफरेंट रियलिटीज़। उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं वो यहाँ पर, वो कहते हैं कि सोसाइटीज़ में मल्टीपल रियलिटीज़ होती हैं, कोई एक रियलिटी नहीं है, मल्टीपल रियलिटीज़। बिल्कुल हमने वही देखा कि इनकी रियलिटी से बहुत अलग है। और दोनों में से हम किसी को गलत नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या फिर ये गलत है। इनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ये सही है, इनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ये सही है। और जब आप एक वर्ल्ड से, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते हैं तो आपको एक शौक लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस लड़की को यहाँ से अपना ये वाला डिसीजन, एक 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 महंगी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेने का डिसीजन, इसको समझाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। ये एफर्ट्स पता है कैसे हैं? आप इमेजिन कीजिए, आप एक मूवी देख रहे हैं और उस मूवी में आप बहुत इमोशनल हो गए। इस मूवी को 3 घंटे की मूवी थी और उस मूवी में आप 2 घंटे बाद बहुत रोने लग गए। आप बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। अब आप मूवी हॉल से बाहर निकल कर आए, आपकी फ्रेंड ने आपसे पूछा कि मूवी कैसी थी, तो आपने उसको भी कहा कि बहुत दुखी मूवी देखकर, बहुत बुरी मूवी थी, बहुत रोना आया। लेकिन आपकी फ्रेंड को उतना रोना नहीं आ रहा मूवी की कहानी सुन के। आप पूरी से कहानी सुना रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना मैं हॉल में रोई थी उतना वो भी रोए, लेकिन वो तो रो ही नहीं रही, वो तो हंस रही है। या फिर वो आपको हो सकता है दिखाने के लिए थोड़ा झूठा नाटक कर ले, लेकिन उसको बेसिकली उतने आंसू नहीं निकल रहे जितने आपके निकल रहे थे। द रीज़न इज दिस, क्योंकि आप शॉर्ट में उसे कहानी, मेन कहानी तो बता देंगे, लेकिन मूवी में जो आपने एक एक एक्सपीरियंस किया है, एक एक चीज़ को आपने नोट किया या जो आपने देखी, आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। आप इस जगह से इस जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है। हम कई बार सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं। हम कई बार ड्रीम देखते हैं तो ड्रीम में क्या होता है, हम अपने ड्रीम में हम लोग रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, घबरा रहे होते हैं। और कई बार हम बहुत घबरा जाते हैं ड्रीम में और नाइटमेयर से आँख खुल जाती है। जब हम जाग कर उठते हैं और फिर हम उस ड्रीम के बारे में किसी को बताते हैं तो लोग हंसते हैं।
वो हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि वो हमारे ड्रीम का हिस्सा नहीं थे। अगर वो हमारे ड्रीम का हिस्सा होते, उन्होंने उस ड्रीम को वैसे ही देखा होता, तो वो भी हमारी तरह डरे हुए होते। इसी तरीके से इस ग्रुप के लोग अगर इस ग्रुप के लोगों का हिस्सा होते, इनकी लाइफ, इनके एक्सपीरियंसेस, इनके कन्वेंशंस, इनके प्रोटोकॉल्स को देखा होता, तो इनकी रियलिटी भी इनके अकॉर्डिंग, इनकी रियलिटी से मैच करती। यही सब बातें हैं जो कि पीटर बर्जर थॉमस लुकमैन इस बुक में बोलते हैं। अब जब ये कुछ वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, मेन इनका जो कंसेप्ट है वो यही है। ये कहते हैं कि हमारे जो इंटरेक्शंस होते हैं, हम एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करता है, वो और उस इंटरेक्शंस के बेसिस पर ही हमारी सोशल रियलिटी डिफाइंड होती है। इंटरेक्शन वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अगर पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपको शायद वेबर का ध्यान आ रहा होगा। अगर वेबर का नहीं तो एटलीस्ट फिनोमिनोलॉजी का तो आ ही रहा होगा। फिनोमिनोलॉजी का आ रहा होगा, इसमें आपको स्पेशली एल्फ्रेड स्कूट्स का याद आ रहा होगा। तो इसका जो थॉट है, पीटर बर्जर का जो थॉट है, पीटर बर्जर इज सेड टू बी यस वेरी मच इंस्पायर्ड बाय पीटर बर्जर एंड थॉमस लुकमैन, जिनका सोशल कंस्ट्रक्शन रियलिटी इट्स बीन इंस्पायर्ड बाय एल्फ्रेड स्कूट्स फिनोमिनोलॉजीज। ठीक है, क्योंकि ये बार बार इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन इस पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये नाखुश हैं, जैसे दुर्खेम की सोशियोलॉजी में इंडिविजुअल को बहुत ही हेल्पलेस माना गया है, तो इनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल इतना हेल्पलेस नहीं है। सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों के बीच में एक गिव एंड टेक, एक डायनेमिक रिलेशनशिप है। इंडिविजुअल भी किसी हद तक सोसाइटी को इम्पैक्ट कर पाता है और इंडिविजुअल सोसाइटी से इम्पैक्ट भी हो जाता है, तो दोनों एक डायनेमिक सा प्रोसेस रहता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है जी। आपकी शादी हुई, आपकी मैरिज हुई, आपको बोला गया है कि आप अपने हस्बैंड को के सुबह उठ के पाँव छूओगे। इट लुक्स लाइक ए जोक टू यू, लेकिन मान लो, एक बार को मान लेते हैं कि ऐसी ट्रेडिशनल फैमिली में आपकी शादी हुई जहाँ पे आपको ऐसा करना ही है। अब आप कहोगे यार कि यार मैंने तो ज़िंदगी में कभी किसी को नमस्ते नहीं बोला किसी इस तरह से, और मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ ऐसा मुझे इतना करना पड़ेगा। तो अभी तक की जो आपकी रियलिटी थी, आपके अभी तक के एक्सपीरियंस से गवर्न हो रही थी। जब धीरे धीरे अब आपके रियलिटी धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस चेंज होने लगेंगे, आपके इंटरेक्शन चेंज होने लगेंगे, और ये इंटरेक्शन जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, तो फिर इसको हम एक नाम देंगे हैबिचुअलाइजेशन। फिर ये आपका हैबिट्स का हिस्सा हो जाएगा। शुरू में तो आपको एक दो बार मेहनत करनी पड़ेगी ज़बरदस्ती पाँव छूने की, लेकिन जब आप बार बार छूओगे, 2-3 साल छूओगे, वो आपका हैबिट्स का हिस्सा हो जाएगा, वो आपके, तो उसे हम बोलते हैं हैबिचुअलाइजेशन। अभी तक आप एक इंडिविजुअल हो जो ऐसा कर रहे हो, ठीक है। कल को आपके जैसे 100-200 लोग और आ गए आपके ग्रुप में, और उन सबको भी आपने ही सिखा दिया कि सभी को ऐसा करना है, सुबह उठ के पाँव छूने हैं। तो वो वाला पैटर्न जब सब लोग फॉलो करने लग जाएंगे, उसको बोल देंगे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। मतलब फिर वहाँ पे सभी लोगों से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि सभी ऐसा करें, और सभी वैसा कर रहे हैं। तो यहाँ से फ्लो होता आ रहा है, ग्रुप बिहेवियर चेंज हो रहा है, और इस ग्रुप बिहेवियर में फिर अब जो नए लोग आएंगे वो ऑटोमेटिकली वैसा करेंगे। तो आप देख रहे हैं, एक थोड़ा डायनेमिक एस्पेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिविजुअल से ग्रुप बिहेवियर चेंज हो रहा है, ग्रुप बिहेवियर से फिर वापस इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज हो रहा है। और ये 2-3 वर्ड्स हैं, हैबिचुअलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जो कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में हमें देखने को मिलते हैं। बात यही हो रही है। और एक और वर्ड यहाँ पर आ जाता है, मैं आपको कॉमन सेंस की बात बता रहा था, उससे रिलेटेड ही है, और वो है टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन का मतलब कि जब आप कॉमन सेंस से आप एज्यूम कर लेते हैं, यार इसके साथ तो ऐसा बिहेव करना है, इसके साथ तो ऐसा बिहेव करना है, और फिर आपका वैसा ही आपका बिहेवियर सेट हो जाता है। इट्स बेसिकली मीन्स एजम्पशंस। ये हमारे कॉमन सेंस के बेसिस पर फॉर्म होने लगते हैं। अब पॉजिटिविस्ट के लिए तो कॉमन सेंस बहुत ही बड़ा पाप था सोशियोलॉजी में, लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं है। और कुछ बातें हैं, जैसे कि एक दो बातें और बोली जा सकती हैं। टाइपिफिकेशन हो गया, एजम्पशन हो गया, और ये तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो कि इसकी हेडिंग में ही था, इसकी हेडिंग में ही हमने देखा था, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ट्रीटीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो व्हाट डज इट मीन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज? इट अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें, इट मीन्स दैट आर ह्यूमन थॉट
जो हमारा ह्यूमन थॉट है, ह्यूमन थॉट, ये सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सोशल कंस्ट्रक्शन रियलिटी दोनों एक साथ ही अब आप मर्ज करना है इसको। बेसिकली यही कहा जा रहा है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इट डिपेंड्स अपॉन नॉलेज, और कैसे हमारी नॉलेज फॉर्म हो रही है, कैसे हमारी रियलिटी को गवर्न कर रहा है, यही सब है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो ह्यूमन थॉट है, इट we they want to study the relation of human thought and the social context within which that human thought arises, and of the impact which the existing ideas have on society. तो existing ideas जो हैं सोसाइटी में, उनका ह्यूमन थॉट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या ह्यूमन थॉट का एग्जिस्टिंग आइडियाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो ये लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि पीपल इंटरेक्ट इन सोसाइटी टू क्रिएट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ईच अदर। ये मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ईच अदर, इनको टाइपिफिकेशन बोला जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पीपल इंटरेक्ट इन सोसाइटी टू क्रिएट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ईच अदर। क्रिएट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब बार बार करेंगे तो हैबिचुअलाइजेशन हो जाएगा। ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच अदर, मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब कॉमन सेंस। एक वर्ड आप यूज़ करते हैं ना डे टू डे लैंग्वेज में, स्टीरियोटाइप, यानी तो स्टीरियोटाइप बना दिया है। तो टाइपिफिकेशन थोड़ा थोड़ा स्टीरियोटाइप जैसा ही समझ सकते हैं आप, कि थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, उसको एक सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में बोल दिया, ये टाइपिफिकेशन है। So, and these concepts eventually become habituated into reciprocal rules. Reciprocal rules. अब आप रोज रोज उठ के उसके अपने हस्बैंड के पाँव छू रहे हो, तो आपका हस्बैंड भी तो बदले में आपको आशीर्वाद देगा, भले ही कितना गधा हो वैसे। तो और फिर धीरे धीरे करके सारे हस्बैंड इन सबके दिया करेंगे, भले ही कितने नालायक हों। तो ये इनका रेसिप्रोकल रोल है कि फिर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है, एक रेसिप्रोसिटी यहाँ पे बन चुकी है। आपने ध्यान दिया है, जैसे टाइपिफिकेशन एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, कि हम लोग कभी शॉप पे जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि एक शॉपकीपर से, फ्रूट वाले के पास गए, फ्रूट वाले से पूछा कि एप्पल्स कैसे करें, तो दिए, उसने बोला कि 220 रुपीज़ के 1 kg से 1 किलो हैं। तो हम उसे कहेंगे, हमारा नेचुरल टेंडेंसी होगा यार कि तू 200 रुपये के दे दे, 200 रुपये kg के दे दे। एक मतलब एक नेगोशिएट करेंगे, एक ह्यूमन बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कि, और ऑलमोस्ट सभी करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि उस शॉपकीपर को, उस फ्रूट वाले को पता नहीं है ये बात। उसे पता है कि आप नेगोशिएट करोगे, 15-20 रुपये कम करवाओगे, तो वो पहले से ही 20 रुपीज़ या कुछ रुपीज़ बढ़ाकर बोलेगा। इस बिहेवियर को आप कंपेयर कीजिए एक दूसरी जगह पे, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे बिल आता है 480 रुपीज़ का। आपके पास वो आता है बिल लेकर, आप उसकी फाइल में बिल एक 500 रुपीज़ का नोट रख देते हो। आप 500 रुपीज़ का नोट रख देते हो और वो पलट के फिर वापस 20 रुपीज़ लेकर आता है, और कन्वेंशंस कहते हैं कि आप उसको नहीं उठाओगे। तो ये 20 रुपीज़ आप यहाँ पे छोड़ देते हो अपने आप, और यहाँ पे आप उन 20 रुपीज़ के लिए बार्गेन करते हो, 20 रुपीज़ कम करते हो, यहाँ पे आप 20 रुपीज़ अपनी मर्जी से उसके बिना मांगे देकर जा रहे हो। तो आपका ऐसा बिहेवियर क्यों है उसके साथ? क्योंकि हमने कुछ टाइपिफिकेशन, यानी हमने एज्यूम कर लिया है कि हमें एक फ्रूट वेंडर से, एक ठेले वाले से तो हमें 20 रुपये कम करवाने हैं, और एक रेस्टोरेंट में हमें 20 रुपये एक्स्ट्रा देकर आने हैं। ये हमें कॉमन सेंस है हमारी, हमें पता है ऐसा करना है। अगर वहाँ पे आपने बिल आया 5 रुपये, 20 रुपये उठा लिए, तो वो आपको चिंदी समझेगा, चिंदी चोर टाइप समझेगा कि यार कैसा कस्टमर आ गया। आपको खुद ही शर्म आएगी, आप छोड़ ही दोगे 20 रुपीज़। और अगर आपका कोई साथी हो जो कहे यार नहीं उठा लेते हैं, तो आप उसे डांट दोगे कि यार ऐसा मत कर। और यहाँ पर अगर आपके साथी ने कम नहीं करवाया तो आप कहोगे यार तू बेवकूफ़ है, तुझे बार्गेनिंग करनी नहीं आती। तो अब यहाँ पे हम फोकस कीजिएगा कि इन चीज़ों पे आपको टाइपिफिकेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि टाइपिफिकेशन क्या है। कि हमने एज्यूम कर लिया है कि हमें एक फ्रूट वेंडर से 20 रुपीज़ कम करवाने हैं, एक शॉपकीपर को हमें 20, या फिर रेस्टोरेंट में हमें ज़्यादा देकर आने हैं। और एक रेसिप्रोकल रोल है, रेसिप्रोकल रोल इन द सेंस वो पहले से 20 रुपये बढ़ाकर बोल रहे हैं, उसे भी पता है कि आप 20 रुपये कम करवाओगे, और ये पहले से इस उम्मीद में बैठा है कि 20 रुपीज़ पे आप छोड़ के जाओगे ही यहाँ पर। ये तो चलो इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन अगर हम ब्रॉड वे में बात करें तो जैसे अभी हम मैरिज के एग्जांपल दे रहे थे, वो तो चलो मैंने आपको इस एग्जांपल दे दिया था पाँव छूने वाला, लेकिन एक रियलिटी में नहीं होता आजकल। लेकिन एक रियल टर्म, जैसे कि मैरिज के बाद, शादी के बाद लड़की, ब्राइड जो होती है, वो शी कम्स इन, ज्वाइंस द फैमिली ऑफ द ग्रूम।
जैसे मतलब एक पैट्रीलिनियल, मतलब द गर्ल मूव्स टू द बॉयज़ फैमिली, ये कन्वेंशन है, एक एजम्पशन है। अगर कोई इस एजम्पशन को तोड़ रहा है तो हमें हमें लगेगा कि कॉमन सेंस बिहेवियर है यार, ये तो इससे अगेंस्ट जा रहा है, एक कॉमन, ये तो इलॉजिकल बात कर रहा है। तो हमारा जो लॉजिक है वो हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड कर रहा है, हमारी जो रियलिटी है वो हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड कर रही है। और यही बात जो है हमें पीटर बर्जर समझाने की कोशिश कर रहा है। तो पीटर बर्जर के इस कंसेप्ट को आई होप आपने लाइक किया होगा। इस कंसेप्ट में मैं फिर कह रहा हूँ हमें क्या देखने को मिलता है। पीटर बर्जर इज़ इंस्पायर्ड बाय अल्फ्रेड स्क्रूज एंड फिनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशंस एंड ही, और इसमें हमें जो देखने को मिलता है कि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स आर नॉट एज हेल्पलेस बिफोर द लार्जर सोशल स्ट्रक्चर्स। इट्स नॉट कि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। इंडिविजुअल्स थोड़ा बहुत वो भी, बेसिकली हम यहाँ पे इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बैलेंस सब रहता है। So I hope friends this was beneficial to you. I close this discussion here. This was all about social construction of reality. तीसरी टाइम में जो हो सकता था। तो thanks friends, thanks for watching. Please subscribe and provide your feedback and have a good day.